हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आए हैं। कुछ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कुछ के बहुत ख़राब रिजल्ट्स हैं। ये सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये पढ़ने से आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें तो आपको गूगल पे ही मिल जाएंगी, कहीं पे भी मिल जाएंगी। दीज आर जस्ट नंबर्स, लेकिन इनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए और इनको एनालाइज करना आना चाहिए। वही हम करने वाले हैं इस वीडियो में। और इन रिजल्ट्स के साथ साथ इन कंपनीज़ के चार्ट भी देखेंगे और जानेंगे कि कल इन कंपनीज़ में क्या हो सकता है। कल स्टॉक में गिरावट आ सकती है या बढ़ोतरी आ सकती है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आए हैं टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें, 8% अप है वाई वाई बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8% डाउन है। चलिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन वाई वाई बेसिस पे सिर्फ 8% की बढ़ोतरी है। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर जो था वहाँ पे लोअर बेस था, क्योंकि कोविड की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस थे। सो वहाँ उसके कंपेरिजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, क्योंकि आप यहाँ पे मारुति का भी देखोगे तो 45% वाई वाई नज़र आ रहा है। सो टाटा मोटर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर गया है। दूसरी बात, अगर यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही नहीं। लॉसेस के बारे में बात करते हैं, 5006 करोड़ के लॉसेस आए हैं एज अगेंस्ट 4450 करोड़ वाई वाई। सो वाई वाई बेसिस पे आपको 500-600 करोड़ के लॉसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो जो लॉसेस हैं वो 5 गुने हो चुके हैं। सो यहाँ पे मुझे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए हैं टाटा मोटर्स के। टाटा मोटर्स का अगर हम एक बार चार्ट पे नज़र डालें तो ये आपको दिख रहा होगा। ये जो तेज़ी है ना गाइस, टाटा मोटर्स में ये सारी तेज़ी आई है क्योंकि टाटा मोटर्स के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर के, ये उसकी वजह से तेजी आई हुई है। अब अगर टाटा मोटर्स के ईवी प्लान्स के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हैं, सबसे ज़्यादा उनके मॉडल्स ऑलरेडी आउट हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में और भी बहुत सारे मॉडल्स आने वाले हैं। तो उस फ्रंट पे तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जिसकी वजह से ये सारी पॉजिटिव चीज़ें ऑलरेडी इसमें फैक्टर इन हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए, जो लॉसेस कम होने चाहिए, वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। इसीलिए ये स्टॉक ऊपर जाकर के एक जगह पे हैंग हो गया है और एक ही रेंज में चल रहा है। नीचे जाने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं और लोग इसमें लॉन्ग टर्म पिक्चर देखना चाह रहे हैं। ऊपर जाने के लायक इसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, लगातार लॉसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए ये स्टॉक एक जगह पे जाके बिल्कुल अटक गया है। अगर हम इसमें थोड़ा सा जूम इन करें तो आपको नजर आएगा कि ये स्टॉक बहुत अभी से नहीं, बहुत टाइम से रेंज बाउंड चल रहा है और अभी अगर आप देखें तो इस तरीके का कुछ पैटर्न नजर आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आपको वापस इन लेवल्स के आसपास आता हुआ नजर आएगा। और इस स्टॉक में मेरे अकॉर्डिंग तो कल गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स मुझे तो जैसे एक्सपेक्टेड थे उससे नीचे तो आए हैं। मुझे ऐसा लगता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी रिजल्ट्स नीचे ही आए हैं। इनका सिर्फ एक ईवी व्हीकल वाला ही पॉजिटिव चीज़ चल रही है और पैसेंजर व्हीकल्स में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनके जैगुआर के बारे में बात करें, अगर आप इनके कमर्शियल व्हीकल्स के बिजनेस के बारे में बात करें, तो वहाँ पे उतने ज़्यादा अच्छे नंबर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स में कल आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। इनकम अप आई है 38% वाई वाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% अप है। प्रॉफिट अप है 159% वाई वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% अप है। चाहे कुछ भी हो रहा हो मार्केट में, आप देखिए डाउन डाउन डाउन, हर जगह डाउन डाउन, लेकिन बजाज फाइनेंस में आपको कभी भी कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। रेयर साइट होती है कि वाई वाई बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कभी बजाज फाइनेंस के रेवेन्यूज़ या प्रॉफिटेबिलिटी आपको गिरती हुई नजर आए। और ये देखिए वाई वाई बेसिस पे तो 159% की बढ़ोतरी है। और अगर इनकम के बारे में बात करेंगे, 38% की बढ़ोतरी है। मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि आप बजाज फाइनेंस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धांसू रिजल्ट्स, क्योंकि स्टॉक है एकदम धांसू। और इस स्टॉक के बारे में गाइज मैं आप लोगों से काफ़ी बार बात भी करता रहता हूं कि जब ये स्टॉक गिर रहा था, आपको यहाँ पे बिल्कुल गिरे हुए प्राइसेस पे मिल रहा था 5200 5500 के आसपास, तब लोग इसमें डर गए थे। मैंने उनको यही बताया था, देखिए जब मार्केट रिकवर करेगी तो ये स्टॉक सबसे पहले रिकवर करेगा। अगर मार्केट रिकवर नहीं करेगी तो कोई भी स्टॉक रिकवर नहीं करेगा, फिर तो इसको आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जब मार्केट रिकवर करेगी, आपको ये स्टॉक सबसे पहले रिकवर करता हुआ नजर आएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अगर हम इसमें थोड़ा सा जूम इन करें तो ये जूम्ड इन चार्ट ही है। अगर हम इसमें थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो आपको इसमें नजर आएगा कि इस स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी रिकवरी कर ली है। अगर अभी आप इसको देखें तो 8000 के इसने हाइज लगा रखे हैं, अभी आपको ये मिल रहा है 1600 पॉइंट्स नीचे, यानी कि 20% डिस्काउंट पे अभी ये स्टॉक खड़ा है। सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है। लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं और हो सकता है कल आपको इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी एक्सपेक्ट मत करना कि कल ही 7000 को तोड़ करके चीर करके निकल जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। लेकिन यस, कल आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। रिजल्ट्स आर डिसेंट, बट ऐसी चीज़ें बजाज फाइनेंस से एक्सपेक्टेड रहती हैं, इसीलिए इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक चलता रहता है। अब बात करते हैं मारुति के बारे में। मारुति का क्वार्टर 1 का रेवेन्यू अप आया है 45% वाई वाई, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें डाउन है 2% से। प्रॉफिट अप है 118%
15% YOY, डाउन है 45% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहाँ पे मार्जिन्स पे बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस की वजह से, और यहाँ पे ये डेंट साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ आप मारुति के चार्ट में देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मारुति के चार्ट में ये सारी चीज़ें फैक्टर्ड इन नहीं है। YOY बेसिस पे जो इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है आपको लोअर बेस की वजह से कोविड वाले क्वार्टर से कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए आपको अच्छे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ें मुझे फैक्टर्ड इन नज़र नहीं आ रही हैं मारुति में। चलिए होलिस्टिक पिक्चर के लिए अगर आप मारुति का चार्ट देखें तो ये देखिए शानदार ट्रेजेक्ट्री के साथ ये स्टॉक चल रहा था और अभी पिछले कुछ टाइम से भी बहुत शानदार चल रहा है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा जूम इन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं वो चीज़ें स्टॉक में फैक्टर इन नहीं है, स्टॉक कुछ ज़्यादा ही भाग गया है। यहाँ पे मैं मारुति सुजुकी में कल एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मारुति कल गिरता है नहीं गिरता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरे ओपिनियन में कल मारुति सुजुकी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है एंड रिजल्ट्स आर प्रिटी वीक। दोस्तों आपके सामने ये दो ऑटो सेक्टर के दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट्स हैं। इसमें आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग नंबर्स नज़र आएंगे। एक कंपनी ऐसी है टाटा मोटर्स जिसके फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन करंटली लॉसेज बढ़ते जा रहे हैं, लॉसेज पोस्ट करती रहती है। दूसरी तरफ आपके सामने है मारुति जो कि बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स दर्ज करती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रही है। सो ये टसल चल रही है इन कंपनीज़ में। जो लोग स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े रिटर्न्स नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं सोचते हैं, वो लोग मारुति में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। जो लोग फ्यूचर के लिए प्ले करना चाहते हैं वो लोग टाटा मोटर्स में प्ले कर रहे हैं। सो टर्न अराउंड स्टोरी अगर आपको देखनी है तो वो टाटा मोटर्स में नजर आएगी आपको। मारुति सुजुकी अभी भी अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्लान को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी पास्ट में कई बार बोल चुका है कि वो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को थोड़ा सा स्लोली कैचअप करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था, मुझे याद आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है इस बात को। चलिए बात करते हैं अब डिक्सन के रिजल्ट्स के बारे में। डिक्सन का रेवेन्यू अप आया है 53% YOY, डाउन आया है 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट अप आया है 152% YOY, डाउन आया है 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सिर्फ 3% का डाउनफॉल है रेवेन्यू में। डिक्सन में मुझे काफ़ी पसंद आई ये बात, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि डिक्सन जिस इंडस्ट्री में काम करता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस क्या चल रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसी चल रही है। तो डिक्सन में मैं ज़्यादा इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इंपैक्ट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। येस, प्रॉफिटेबिलिटी में आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा इंपैक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन रेवेन्यूज़ में सिर्फ 3% का डाउनफॉल है। आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, स्पेशली जिस प्राइस पे स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर आप डिक्सन को देखें, सो डिक्सन ये देखिए आपके सामने है 6,000 रुपये के हाई लगाने के बाद अभी स्टॉक चल रहा है 3900 के आसपास। 4,000 भी अगर आप मान लें, 33-34% का डिस्काउंट है आपके सामने डिक्सन में। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा जूम इन करें तो आपको क्या पता चलता है कि स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटम आउट होता हुआ नज़र आ रहा है और रिजल्ट्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि चार्ट है। येस, डाउनफॉल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन पे डेंट पड़ा है, लेकिन वो सारी चीज़ें डिक्सन में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन रिजल्ट्स के बाद काफ़ी लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतने % प्रॉफिट गिर गया है, यहाँ पे कल गिरावट आएगी। गाइज, इस तरीके से रिजल्ट्स को एनालाइज नहीं किया जाता है, सिर्फ हेडिंग को नहीं पढ़ना होता है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि डिक्सन में कल आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट में वो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं। अब यहाँ पे स्टॉक बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों VIP इंडस्ट्रीज। ये सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन उसके साथ है एक स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच की कंपनी VIP इंडस्ट्रीज। बहुत ही शानदार स्टॉक है। रेवेन्यूज़ के बारे में बात करें, 187% अप है YOY बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जहां सारी कंपनीज में आपको दिख रहा है डाउन, यहाँ पे सिर्फ 7% की बढ़ोतरी, डाउन। यहाँ पे 66% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा है। एक क्वार्टर में 66% रेवेन्यूज बढ़ रहा है। प्रॉफिट आप देखेंगे 2660% YOY अप है प्रॉफिट, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 475% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो गाइज, आप लोगों को ये लग रहा होगा क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी है, क्या ये सच में इतना ज़्यादा बड़ा है, या फिर ये नंबर कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है। येस, परसेंटेज वाइज आपको ये नंबर बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये ट्रू पिक्चर नहीं होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। एक्चुअली क्या होता है, जब छोटे छोटे नंबर्स होते हैं तो वहाँ पे आपको बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। चलिए मैं ये चीज़ फिर कभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, और लेट्स से यहाँ पे 60 करोड़ का हो गया। मैं ऐसे एग्जाम्पल
एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं है। सो यहाँ पे ये 30 गुने का प्रॉफिट हो गया है। तो इस तरीके से आपको ये 26-60% नजर आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में कंपनी 30 गुना ग्रो कर गई है ऐसा नहीं होता है। ये डिस्कशन हम कभी लाइव स्ट्रीमिंग में लेंगे। फिलहाल रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो वीआईपी के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं। आप रेवेन्यूज पे नजर डालिए, बहुत ही शानदार रेवेन्यूज हैं, और यहाँ पे भी नजर डालेंगे तो आपको उससे यही पता चलेगा कि इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, बोथ वाई बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। और एक और बात, वाई बेसिस पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो कोविड वाले क्वार्टर से हो रहा है, इसीलिए आपको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार कंपनी है, और आपको पता ही होगा वीआईपी के बैग्स वगैरह आते हैं। सो ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक है। अब इसको एक बार चार्ट को देख लेते हैं। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट देखें, पहले मैं होलिस्टिक पिक्चर के लिए आपको इसकी ट्रेजेक्ट्री दिखाऊंगा। तो इतनी शानदार ट्रेजेक्ट्री आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज की देखने को मिल रही है, जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज की ट्रेजेक्ट्री होती है, जैसे कि विनाती ऑर्गेनिक्स की होती है। तो बहुत ही शानदार ट्रेजेक्ट्री है। ऐसी ट्रेजेक्ट्री वाले स्टॉक्स मुझे काफ़ी पसंद हैं, एंड वीआईपी इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। अभी अगर इसमें थोड़ा सा और अगर हम जूम आउट करें और बड़ी पिक्चर देखें तो ये है, मैं वीकली कैंडल लगा ली है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में इसमें इतना बड़ा फॉल आया था, और ये सारा का सारा फॉल इसने रिकवर कर लिया है, और ऑलरेडी 750-800 के हाइज लगाने के बाद स्टॉक 650 के आसपास चल रहा है। आप लोगों को याद होगा गाइस, जो लोग इस चैनल के साथ 2020 से हैं उन लोगों को याद होगा, हमने ये स्टॉक सबसे पहले 205 पे खरीदा था, उसके बाद 230 के आसपास खरीदा था जब झुनझुनवाला जी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी इसमें, और उसके बाद इसमें कई सारी डिप्स हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अभी ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बाइंग के मौके हमें नहीं दे रहा है। आप देखें तो लगातार भागा रहता है, और अभी भी ये भागा हुआ स्टॉक है, अपने ऑल टाइम हाइज के बहुत ज़्यादा पास में चल रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स तो शानदार हैं ही, लेकिन ये सारी शानदार चीज़ें ऑलरेडी स्टॉक में फैक्टर्ड इन हैं। अब वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कल इसमें एग्जैक्टली क्या हो सकता है ऐसे रिजल्ट्स जो हेडलाइन वाइज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उसकी वजह से इसमें एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाए, ये भी पॉसिबल है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट इंटेलिजेंटली इसको देखे और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट ना हो, छोटी मोटी गिरावट या बढ़ोतरी के साथ इस तरीके से कंसोलिडेट ही करे स्टॉक। सो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बता पाना कि कल इसमें क्या हो सकता है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। कंपनी बहुत ही बढ़िया कर रही है, लगातार इंप्रूवमेंट है, और जो कोविड की वजह से इन लोगों ने बुरा फेस देखा था वो अब वीआईपी इंडस्ट्रीज पीछे छोड़ चुकी है और अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे बिल्कुल निकल चुकी है। अगर बात करें वीआईपी इंडस्ट्रीज को ले कहाँ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी तो सही टाइम नहीं है वीआईपी इंडस्ट्रीज को खरीदने का, लेकिन अगर ये स्टॉक आपको इस रेंज के आसपास कहीं मिलता है 550 के आसपास, सो इसमें मैं तो एटलीस्ट इस प्राइस पे इंटरेस्टेड रहूंगा। आप रहोगे कि नहीं रहोगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद है, और अगर ये मुझे 550 के आसपास मिलता है मैं इसमें एक और डिप लगाने की कोशिश करूंगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको दिख रहा होगा ज्वाइन बटन, आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हैं और हमारी मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।